अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हंगामा 82 में आशर अजीम के साथ आपको खुशामदीद। नाज़रीन, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का शुमार दुनिया के अलग थलग ममालिक में होता है। 70 बरस पहले ये दोनों ममालिक एक मुत्तहिद मुल्क की हैसियत रखते थे। इनकी सकाफत ज़ुबान भी एक ही हुआ करती थी और पूरे मुल्क पर एक ही ख़ानदान हुकूमत करता था। लेकिन 70 बरस पहले मुल्क की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने इस मुल्क की किस्मत को बदल कर रख दिया। मुल्क के बंटवारे से पहले कभी ये चीन की मलकियत में रहा और कभी जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। यह मुल्क बहुत सी प्रॉक्सी वार का भी गढ़ रह चुका है। मैं आशर अजीम खान, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मुल्क दो हिस्सों में तकसीम कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यह मुल्क एक जजीरे की हैसियत रखता था जिसके 3 अतराफ पर गहरा पानी मौजूद था और इस जजीरे की बाउंड्रीज चीन और जापान से जा मिलती थी। पहली जंग अजीम के शुरू होने से 10 साल पहले 1905 में रूस और जापान के दरमियान जंग छिड़ गई और जापान ये जंग जीत गया, जिसकी वजह से कोरिया का पूरा मुल्क 35 साल जापान के कब्जे में रहा। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का खात्मे के दहाने पर खड़ी थी, जापान ने उस वक्त जर्मनी का साथ दिया और उसका इत्तेहादी बन गया। लेकिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिरा दिए, जिसकी वजह से जापान को हथियार डालना पड़े। जापान को हराने के लिए रूस ने इस बात का फ़ायदा उठाया और सोवियत यूनियन की मदद से मंजूर के इलाके पर कब्जा करके जापानी सल्तनत को एक बार फिर शिकस्त से दोचार किया। इस वक्त की उभरती 2 एटमी ताकतों ने कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यह तकसीम अमेरिका और सोवियत यूनियन में जारी सर्द जंग का नतीजा थी और अब दोनों एटमी ताकतों के दरमियान खींचातानी होने लगी, जिसकी वजह यह थी कि कौन सा मुल्क कोरिया पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है। 1947 की सर्द जंग ने एक मुत्तहिदा मुल्क को अलहदगी पर मजबूर कर दिया। ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अमेरिका ने इस पूरे जजीरे पर यूएन की मदद से इलेक्शन करवाने का प्रपोजल किया, लेकिन यूएसएसआर ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने कोरिया की आवाम से पूछे बगैर इस मुल्क में इलेक्शन करवा दिए, जिसने जमहूरी कोरिया को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में तकसीम कर दिया। नॉर्थ कोरिया की फार्मर कम्युनिस्ट पार्टी के कमांडो यूएसएसआर ने अपनी पावर से उसको सरबराह बना दिया। दूसरी तरफ साउथ कोरिया पर अमेरिका ने अपनी हुकूमत बनाई और फौजी कमांडर के ज़ेर असर साउथ कोरिया को सौंपा। कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज बहुत मकबूल थीं, जिसकी वजह से मुल्क के 80% किसानों ने जनूबी कोरिया की तरफ हिजरत कर दी। जनूबी कोरिया की आबादी 52 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि उसकी दूसरी तरफ शुमाली कोरिया की आबादी आज भी सिर्फ 25 मिलियन है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग छिड़ गई क्योंकि दोनों ममालिक के लोग अपने मुल्क को असली कोरिया की हैसियत देना चाहते थे। यह जंग 3 साल में 30 लाख लोगों की मौत की वजह बनी। अमेरिका के बम गिराने की वजह से पूरा इलाका यानी नॉर्थ कोरिया और शुमाली कोरिया मुकम्मल तबाह हो गए। 30 लाख लोगों के मरने के बाद दोनों ममालिक की सरहदों में बाड़ लगा दी गई और एक रेड जोन बनाकर नए बॉर्डर्स की तश्कील दे दी गई। इस रेड जोन का इलाका बनाने के लिए 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा इलाका मुख्तसिस हुआ। यह इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज इलाका है क्योंकि यहाँ हर वक्त 10 लाख फौज मौजूद रहती है। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आने के बाद एक कम्युनिस्ट रजीम बनाई गई, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राती ज़मीन, इंडस्ट्री और इकनॉमी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेशनलाइज कर दिया। इन सालों में नॉर्थ कोरिया ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सनती तरक्की को फ़रोग दिया और ज़राअत में खुद कफील होने के लिए नए कानून बनाए। फिर एक ऐसा टाइम आया कि ये एशिया की सबसे बड़ी मुशीअत बन गया। इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान ने सियासत में अपोजिशन को बनने ही ना दिया। इस मुल्क ने हथियारों में तरक्की करने के साथ साथ एक ऐसी फ़ौज भी तश्कील दी जिसने 1968 में साउथ कोरिया के सदर को जान से मारने के लिए प्लान बनाया। वो इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके। 1980 में जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल को 1988 में होने वाली ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करने का एजाज़ मिला, तो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने जनूबी कोरिया की इज्जत को पामाल करने के लिए
साउथ कोरिया के दारकूमत के एयरपोर्ट पर हमला करवा दिया और एक जहाज़ मार गिराया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स काउंसिल ने जनूबी कोरिया के साथ ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। 1991 में जब USSR का खात्मा हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने अपने बहुत बड़े इत्तेहादी को खो दिया, जिसके बाद चाइना ने अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ सिमत में डाल दिया। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से खुफिया तौर पर सफारती ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। हमले के खौफ से शुमाली कोरिया ने 22 साल बाद एक नए हुक्मरान के आने के बाद असला खरीदने पर जोर दिया। इस हुक्मरान की जगह उनके बेटे किम जोंग संग ने हुकूमत बना ली, लेकिन शुमाली कोरिया कहत साली का शिकार हो गया, जिसने इस मुल्क को बैनुल-अक़वामी खुराक की इमदाद के लिए दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया। बहुत से ममालिक ने इनकी इस दरख्वास्त पर इस मुल्क की मदद की, जिसमें जनूबी कोरिया और अमेरिका भी शामिल थे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान, इराक और शुमाली कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया को खतरा महसूस करते हुए एटमी तजर्बा करना पड़ा, जो 2006 में हुआ। शुमाली कोरिया ने अपनी मुल्की हदूद के इजाफे के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सरमायाकारी शुरू कर दी है। 2011 में किम जोंग संग का इंतकाल हुआ तो उनके बाद उनके बेटे किम जोंग उंग ने इक़्तिदार संभालते ही हथियारों की तहकीक का काम तेज़ी से पूरा करने की कोशिश की। एक साथ 5 मिसाइलों का टेस्ट करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने एटमी ताकत होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के थ्रेट का जवाब शुमाली कोरिया ने एटमी बैलिस्टिक हथियार से, इसकी वजह से UN ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगा दी, जिससे मुल्क तनहा होता चला गया और फिर शुमाली कोरिया सफारती तौर पर तनहा होता चला गया। 2017 में नॉर्थ कोरिया के अमेरिकी सदर के साथ ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार कर गए। जनूबी कोरिया में होने वाली ओलंपिक्स गेम्स के इफ्तिताई मौका पर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के सरबराह की आपस में पहली मुलाकात हुई। दोनों कोरिया के वफदों ने मुत्तहिदा कोरिया के दस्ते के तौर पर मार्च किया। किम जोंग उन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अभी तक बेहतर नहीं हो सके और आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे।